महाराज, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। भला अंडे खाकर मेरा पेट थोड़ी भरेगा। मैं तो रास्ते में जा रही थी तो ये गधा मेरे सुंदर रूप को देखकर मेरे पीछे पड़ गया। मुझे झाड़ियों में जबरदस्ती ले गया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगा था। मैं किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग गई और घर में छुप गई। अब आप ही बताइए महाराज, मैं क्या अंडे चुराती थी? मुझे बचा लो महाराज, मुझे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। गधे मेरे भाई, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मुझे पक्षियों की सभा में जाना है। क्या तुम मेरे अंडों की देखभाल करोगे? लाली बहन, मेरा अंडा घोंसले में नहीं है। क्या तुम मेरा अंडा ढूंढ सकती हो? हाँ चिड़िया बहन, तुम्हारे खोए हुए अंडों का राज मैं जरूर पता कर लूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 बोरियां अनाज लानी होंगी। मगर ये बहुत ज्यादा है बहन, मैं भला इतना सारा अनाज कहाँ से लाऊंगी? देखो बहन, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें अंडों का राज जानना है तो अनाज की बोरियां लानी ही पड़ेंगी। चिड़िया किसी तरह अनाज लेकर आती है। ये लो बहन, मैंने बड़ी मुश्किल ये आपने लिए रखा अनाज तुमको लाकर दे दिया है। अब तो बताओ मेरे अंडे कहाँ हैं? उनमें से बच्चे निकलने वाले हैं। ओ चिड़िया बहन, वो अंडे तो बाज खा गई थी। मुझे मौके पर उसके पंख भी मिले हैं। शायद मेरे आने से पहले ही खाकर उड़ गई होगी। अरे लाली बहन, जब तुम्हें पता था मेरा अंडे बाज ने खा लिया है तो उसी समय बता देते तो इतनी मेहनत न करनी पड़ती। अब मेरे बच्चे भी इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, ये क्या हुआ है मेरे साथ? लाली लोमड़ी बहुत ही शातिर और धूर्त थी। उसे इस बात का बहुत गुरूर था कि उसके मुकाबले जंगल में कोई और बुद्धिमान नहीं है। एक दिन कहीं से उसी जंगल में एक गधा आया और चिड़िया से बोला, नमस्कार बहन, मैं इस जंगल में नया हूँ, इसीलिए मुझे कोई जानता भी नहीं और ना ही कभी तक मेरे पास कोई घर। क्या मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे अपना बसेरा बना सकता हूँ? हाँ भाई, तुम इस पेड़ के नीचे रह सकते हो। ऐसे भी मेहमानों का स्वागत करना हमारी परंपरा है। मेरे इस पेड़ के नीचे बहुत सारी जगह है, तुम आराम से रह सकते हो। एक दिन गधे ने 2 चिड़ियों को आपस में बहस करते देखा तो गधा बोला, ये आपस में इतनी लड़ क्यों रहे हैं? अरे, एक घोंसले में 2 अंडे हैं और इन दोनों का कहना है कि जो अंडा बड़ा है वो उनका है। अब बताओ कौन सा अंडा किसका है? मुझे लगता है अब शातिर चालबाज लाली लोमड़ी को बुलाना पड़ेगा। इसमें किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बहुत आसान है। रुको, अभी इसका हल निकाल कर आता हूँ। अरे ओ चिड़िया बहन, शांत हो जाओ बहनों, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? तुम होते कौन हो हमारे मामले में बोलने वाले? मैं जो भी हूँ, पर इतना समझ लो कि तुम दोनों की मदद के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। अब बताओ क्या बात है? इस कलमोही के घोंसले में मेरा बड़ा वाला अंडा गिर गया। अब वापस मांगती हूँ तो कहती है ये उसका अंडा है। अरे ओ कुलक्षणी, ये मेरा अंडा है, तुम्हारा अंडा ये छोटा वाला है। शांत हो जाओ बहनों, मैं कहता हूँ इन दोनों अंडों को एक ही घोंसले में रहने दो। दोनों मिलकर इनका ध्यान रखो और जब अंडे फूटेंगे तो पता चल जाएगा कि बड़ा वाला अंडा किसका है। अरे वाह, तुमने कितनी आसानी से हमारी परेशानी सॉल्व कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वरना अगर ऐसा ही चलता रहता तो हम दोनों अपना नुकसान कर बैठती। कौन हो तुम भाई और कहाँ से आए हो? अरे बहनों, मैं हिमालय की पहाड़ी से आया हूँ और जंगल के एक पेड़ के नीचे रहता हूँ। गधे की ये तरकीब जंगल में आग की तरह फैल गई। अरे हिरनी बहन, तुम्हें पता है जंगल में एक गधा आया है, बिना रिश्वत के हर परेशानियों को सॉल्व कर देता है। पास में लाली छुपकर ये सब सुन रही थी। जब उसने देखा कि गधे ने बड़ी आसानी से चिड़िया की मदद कर दी, वो बिना किसी रिश्वत या स्वार्थ के, तो वो मन ही मन सोचने लगी, ये गधा कौन है? मिलना पड़ेगा, कहीं इसकी वजह से मेरा बिजनेस ठप ना पड़ जाए। गधा भाई, मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरा घोंसला बहुत कमजोर रहता है, बरसात में उड़ जाता है, इसलिए मुझे कोई ऐसी तरकीब बता दो जिससे मेरा घोंसला कभी टूटे नहीं। तेरे लिए एक उपाय है, चाहो तो कर सकते हो। तुम कीचड़ का उपयोग करो, उससे तुम्हारा घोंसला मजबूत बनेगा और पेड़ से चिपका रहेगा, जो आधी तूफान में भी टिका रहेगा। भाई, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही दूर कर दी।
थैंक यू भाई, तुम सच में बहुत होशियार हो और बहुत समझदार हो आप। जितना मैंने सोचा था, ये गधा उससे भी 2 कदम आगे निकला। इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरा धंधा बंद करवा देगा। एक दिन लाली लोमड़ी ने देखा कि सारस ने अपने अंडे गधे के भरोसे छोड़ दिए हैं। गधे मेरे भाई, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मुझे पक्षियों की सभा में जाना है। क्या तुम मेरे अंडों की देखभाल करोगे? हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है सारस, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं इनका ध्यान रखूंगा। कोई भी मेरे रहते तुम्हारे अंडों को हाथ भी नहीं लगा सकता है। यही सही मौका है लाली, मार दे नहले पे दहला दे। इसे उसने एक मौके के रूप में देखा और गधे को बड़े ही चालाकी से बेवकूफ बना दिया। गधा भाई, मेरा नाम लाली लोमड़ी है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैंने सुना था एक हैंडसम गधा हमारी जंगल में आया है। क्या वो आप ही हो? कितना मस्त है आप सब। जस्ट मेरी मदद करो, मुझे मना मत करना। ओ माय गॉड बेबी। हाँ लाली, वो गधा मैं ही। अच्छा, तो आप हैं लाली, काफी सुना है आपके बारे में। कहिए, क्या काम है इस नाचीज से, इतनी प्यारी दुलारी सुंदर ब्यूटीफुल लाली को? ओह, ऐसा बोलकर तुमने मुझे दीवानी कर लिया है। मैं सब कुछ बताती हूँ। सुनो चीते और लक्कड़ बग्घे में लड़ाई हो गई है। मुझे लगता है कि तुम उनकी लड़ाई खत्म कर सकते हो, मेरे प्यारे रसगुल्ले। मगर सुनो हुसैन मल्लिका, मुझे इन अंडों की रक्षा का कार्य मिला है, भला इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? क्यों चिंता करते हो जी, मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका दो। आप तो ऐसा करते हो जी जैसे हम आपके दुश्मन हैं। आप तो यूं ही चिंता कर रहे हो। जब तक तुम नहीं आते मैं यहीं बैठी हूँ, जल्द से जल्द जाओ। वैसे मेरी आदत तो लड़कियों पर भरोसा करने की, मगर तुम हो ही इतनी प्यारी, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मगर ध्यान रखना इनका। बड़ी देर लगा दी इस मूर्ख गधे ने जाते जाते। अब इन अंडों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब देखती हूँ इस गधे को कौन बचाता है। कितना महामूर्ख था कमबख्त। गधा वापस पहुंचा तो उसने देखा कि घोंसले में अंडे नहीं थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अंडे गायब हैं। अब क्या जवाब दूंगा सारस को? वो दुष्ट लाली लोमड़ी भी गायब है। लगता है ये सब उसी बदमाश लाली का काम है। तभी वहाँ सरस भी पहुंचा। उसने भी देखा कि अंडे गायब हैं। अरे गधे भाई, मेरा अंडा कहाँ है? मैंने तुम्हें बोला था कि अंडे छोड़कर कहीं नहीं जाना, लेकिन यहाँ से सब कुछ गायब है। ये कैसे हुआ भाई? अरे भाई, वो लाली लोमड़ी आई थी, उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैंने लड़की देख उसकी मदद करनी चाहिए। उसने कहा कि चीते और लकड़बग्घे में लड़ाई हो गई है। मैं वहाँ गया तो वहाँ कोई नहीं था। वापस आया तो अंडे और लाली लोमड़ी दोनों गायब हैं। कौन कहता है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। भला उस बदमाश लाली लोमड़ी पर भरोसे कौन करता है? और तुमने अंडे उस बदमाश लाली के भरोसे छोड़ दिया है। अब चलो शेर महाराज के पास। वे दोनों शेर महाराज के पास पहुँचे। बताओ सारस, क्या परेशानी है? और ये गधा कौन है? यहाँ क्या लेने आए हो? महाराज, ये गधा है। सब कहते हैं ये गधा है, बहुत ही बुद्धिमान। मैंने इसे अंडों की देखभाल के लिए रखा था, मगर जब वापस आया तो अंडे गायब थे। इसने कहा कि लाली लोमड़ी ले गई है। क्या सारस जो बोल रहा है वो सच है? गधा जी, क्या तुम स्वीकार करते हो अंडे तेरी लापरवाही के कारण गायब हुए हैं? महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। ये सत्य है। महाराज, लाली ने मुझे बातों में फंसाकर अंडों को गायब कर दिया और फिर लाली भी वहां से गायब हो गई। महाराज, ये सब लाली ने मुझे फंसाने के लिए किया है। लाली ने ऐसा किया? बहुत खतरनाक काम किया है लाली ने। अगर ये सब सच हुआ तो लाली को सख्त सजा मिलेगी। तुम दोनों को इंसाफ जरूर मिलेगा। लाली को हाजिर किया जाए। लाली, क्या ये सब सच है कि तुमने कहना है कि सारस के अंडे चुरा लिए? अगर ये सब सच है तो चुपचाप अंडे वापस लौटा दो, तो तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। महाराज, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। भला अंडे खाकर मेरा पेट थोड़ी भरेगा। मैं तो रास्ते में जा रही थी तो ये गधा मेरे सुंदर रूप को देखकर मेरे पीछे पड़ गया
मुझे झाड़ियों में जबरदस्ती ले गया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगा था। मैं किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग गई और घर में छुप गई। अब आप ही बताइए महाराज, मैं क्या अंडे चुराती थी? मुझे बचा लो महाराज, मुझे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हे भगवान, ये लाली कितनी मक्कार है, किस तरह से नाटक रचा रही है। ये सब चरित्र होते हैं महाराज। मैं इस जंगल में नया हूँ, मगर मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझे कुछ घंटों की मोहलत दे दी जाए महाराज। मैं ये साबित कर दूंगा लाली ही चोर है। अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो आप जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा महाराज। गधे, सारे सबूत तुम्हारी ओर ही इशारा कर रहे हैं, फिर भी मैं किसी बेकसूर को सजा नहीं देना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी मैंने भी तेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, इसलिए तुमको कुछ समय दे दिया जाएगा। अगर तुम सच साबित नहीं कर पाए तो समझ जाना अंजाम क्या होगा। समय बीत रहा था, तभी गधे की दोस्त चिड़िया वहां आई और बोली, घबराओ मत दोस्त, मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो, पर अभी किया क्या जाए। काश मेरे पास जादू होता तो तुम्हारी चुटकी में मदद कर देती। वाह मेरी प्यारी चिड़िया बहन, तुमने तो सच जादू कर दिया। एक अच्छा उपाय हो सकता है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, और फिर देखते हैं क्या होता है। 2 घंटे बाद सब सभा में इकट्ठा हुए। अब बताओ गधा जी, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुमको बेगुनाह साबित कर दे? महाराज, मुझे गवाह मिल गया है। इसके लिए आप सभी को मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि जो मेरी गवाही देगा वो उसी जादुई गुफा से बाहर नहीं आता है। इसलिए आप सबको मेरे साथ चलना होगा। सभी जानवर एक गुफा के पास पहुँचे। बताओ, कहाँ है तुम्हारा गवाह? ये गुफा ही मेरा सबूत है महाराज। ये जादुई गुफा है, इसे सब पता होता है। महाराज, ये गधा हमें बेवकूफ बना रहा है। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा, यकीन नहीं है तो जो चाहे पूछ लो। जादुई गुफा, मेरे बारे में बताओ। मेरा नाम और काम क्या है? आपका नाम शेर सिंह है और आप इस जंगल के महाराज हो, और आप एक न्यायाधीश के रूप में जंगल के जानवरों की सेवा करते हैं। आप यहाँ 10 सालों से राज कर रहे हैं और आप यहाँ अंडे की चोरी के सिलसिले में आए हैं, और चोर आपके साथ ही चलकर आया है। अरे वाह, अद्भुत। अब बताओ गुफा कौन है वो चोर? ये दुष्ट बाज ही है अंडा चोर। गुफा के शिखर पर सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर इस बाज का घोंसला है। वहीं पर अभी भी अंडे के छिलके पड़े हुए हैं। बाकी ये सब कुछ खुद बताएगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दो, ये सब लाली का काम है। उसने मुझे उपहार के रूप अंडे दिए थे। उसने कहा आज उसका जन्मदिन है, इसलिए मैं सबको पार्टी दे रही हूँ। लाली, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम लड़की ना होती तो तेरी गर्दन काट दी जाती। महाराज, जब से ये गधा आया है सब इसी की वाहवाही कर रहे हैं। मेरा धंधा बंद हो गया था, इसलिए मैंने इसे रास्ते से हटाना चाहा। लाली, तुमने जंगल की शांति भंग की है, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस गधे की सेवा करोगी, ताजो जीवन का महत्व समझ सको। और बाज, तुम सारस का दूसरा अंडा उसे लौटा दो, और जब तक उसमें से बच्चे का जन्म नहीं होता तुम उसकी रक्षा करोगे। कमाल कर दिया, आज इस जादुई गुफा ने मुझे अन्याय करने से बचा लिया। महाराज, ये कोई जादुई गुफा नहीं है, ये तो एक प्यारी सी चिड़िया का कमाल है महाराज। अरे मेरी प्यारी बहन, बाहर आओ। चिड़िया गुफा से बाहर आते हैं। अति उत्तम, तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धि से हर समस्या हल हो सकती है।